गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं समरी ऑफ इसेंशियल ऑफ सूट्स के बारे में बात करेंगे। समरी ऑफ इसेंशियल ऑफ सूट्स जब हम लोग फाइल करते हैं, सिविल सूट जब फाइल करते हैं, सिविल मैटर से रिलेटेड जब होता है तो उसके इसेंशियल क्या क्या हो सकते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं समरी ऑफ इसेंशियल ऑफ सूट अंडर सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है पार्टी टू सूट। पार्टी टू सूट एक तो बोलते हैं प्लेंटिफ, जो सूट को फाइल करेगा उसको बोलते हैं पार्टी टू सूट। रिगार्डिंग क्लेम, रिगार्डिंग रिलीफ, उसी को बोलते हैं पार्टी टू सूट, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। उसी के एवज में दूसरा जवाब देगा डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट उसका क्या करेगा, WS देगा। तो पार्टी ऑफ सूट में दो तरीके के पर्सन होंगे। कौन कौन होंगे, एक प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं समरी, हम बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। किसी भी सूट में कॉज ऑफ एक्शन होगा, रिलेटेड टू रिकवरी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन दिखना चाहिए कोर्ट को कि वास्तव में यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। और प्लेंटिफ जो फाइल किया है उसको रिलीफ की ज़रूरत है और उसके साथ अन्याय हुआ है, देन यू कैन फाइल ए सूट। तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं जुडिक्शन। समरी ऑफ सूट्स में तीसरा क्या होना चाहिए, जुडिक्शन होना चाहिए। जुडिक्शन मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सब डिवीज़न के अंतर्गत हम लोग पहले सूट को फाइल करने की कोशिश करेंगे। चौथा बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब हो जाता है, जब हम सूट को फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट का जो प्रोसीजिंग होता है ऑर्डर नंबर 4 के अंदर हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर वहाँ से ऑर्डर नंबर 4 के बाद ऑर्डर नंबर 5 आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सम्मन भेजने का प्रोसेस कोर्ट का स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर नंबर 5, जो ऑर्डर नंबर 5। और इंस्टीट्यूशन के बाद का जो स्टेप होता है वो सम्मन का होता है। और सम्मन के बाद जो छठे नंबर पे जो केस का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्लीडिंग। प्लीडिंग और प्लीडिंग के बाद आ जाता है फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू जब हो जाता है, इशू फ्रेम जब हो जाए, तो फिर 8वें नंबर पे हम लोग जो कोर्ट के अंदर जब प्रोसेस में जाते हैं तो ट्रायल आ जाता है। क्या आ जाता है, ट्रायल। ट्रायल के बाद 9 नंबर पे आ जाता है जजमेंट। और ये जो जजमेंट किसी केस का जब आ जाता है, चाहे प्लेंटिफ के फेवर में हो या डिफेंडेंट के फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में हो या डिफेंडेंट के फेवर में हो, तो उसको जजमेंट आने के बाद 10वें नंबर पे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, इन्फोर्सिंग द कोर्ट डिग्री। और इसको हम लोग कोर्ट के अंदर जब प्रोसेस करते हैं तो एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब है जो डेब्टर है वो क्रेडिटर को पेमेंट करेगा और इसको एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन मतलब अपने ज़िले के अंदर जो कोर्ट होगा वहाँ पर अपने पेमेंट करेगा और पेमेंट करके उस मैटर ऑफ सूट को क्या कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, डिस्पोजल हो जाएगा। और डिस्पोजल हो जाने के बाद इस सूट का कोई मतलब नहीं रहता है। प्लेंटिफ को जो कंसिडरेशन मिलना था मिल गया डिफेंडेंट की तरफ से और डिफेंडेंट्स को पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो मैटर विल बी सेटल बिटवीन 2 पार्टी। और ये जब कोर्ट को पता चल जाता है तो वहीं पर से सूट एवार्ड कर दिया जाता है या सूट को डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, और यही था समरी ऑफ इसेंशियल ऑफ सूट अंडर सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908। इंक्लूड्स पार्टी टू सूट्स, कॉज ऑफ एक्शन, जुडिक्शन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, सम्मन, प्लीडिंग, फ्रेमिंग ऑफ इशू, ट्रायल, जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सूट। ये हमने इसेंशियल देने की कोशिश किया है। इस इसेंशियल से आप सुनेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, इसको लाइक कीजिए और पढ़िए
और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।